तो इस बार की स्मैकडाउन में भाई साहब एक बहुत बड़ा कांड होने वाला है, और अगर आपने जानना है कि भाई ये कांड क्या है, सब्सक्राइब करें द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। पूरे पॉडकास्ट को देखना, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा मेरे दोस्तों। शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। लंबा पॉडकास्ट होने वाला है, अपने सारे काम निपटा दीजिए, कोने में बैठ जाइए, लीड लगा लीजिए, मजे करिए। शुरू करते हैं वीडियो, शुरू करते हैं पॉडकास्ट। देखिए, तो आज के पॉडकास्ट में क्लियर कट करने वाला हूँ कि रोमन रेंस इज ओवर, रोमन रेंस का दी एंड, एंड आफ्टर रोमन रेंस का दी एंड उसके बाद क्या होने वाला है, किस तरह से बिजनेस रन करेगा, बिकॉज सारी चीज़ें बताऊंगा आपको किस तरह से चलेंगी लेयर बाय लेयर। अब देखिए, नंबर 1 बात करें हम भाई साहब रेसलमेनिया 40। रेसलमेनिया 14 फिलाडेल्फिया में होने वाला है। करीबन 2 महीने रह गए हैं, 70-80 दिन रह गए हैं, लेकिन द प्लान इज ऑफिशियली सेट। रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स, एंड यही तो दिख रहा है भाई साहब, क्योंकि मंडे नाइट रॉ में जो भी हुआ उस बारे में हम बात नहीं करेंगे, बिकॉज हम मेन फैक्ट की बात करेंगे। और मंडे नाइट रॉ से याद आया दोस्तों, एक आपको चीज़ बता दूं, मंडे नाइट रॉ में जो भी सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स का फेस टू फेस हुआ है, वो कहीं ना कहीं WWE कंपनी भटकाने की कोशिश कर रही है, बिकॉज जब से CM पंक ने अपनी इंजरी अनाउंस की है तब तक रेसलमेनिया के प्लान चेंज हो चुके हैं। बहुत सी चीज़ें हुई हैं, बहुत सी चीज़ें बदली हैं, लेकिन रिसेंटली के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं वही प्लान चेंज हुए हैं रेसलमेनिया के लिए। लेकिन एक मैच चेंज नहीं होगा, रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स। आज हम इसी मैच के बारे में बात करेंगे भाई साहब, इस मैच में क्या होने वाला। देखिए दोस्तों, नंबर 1 में बात करना चाहता हूँ आपसे कि रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स क्या चक्कर है, क्या प्लान है, क्या सब कुछ है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा रूमर है इस मैच के बारे में कि मैच चेंज हो सकता है, रोमन रेंस वर्सेस द रॉक हो सकता है। पर्सनली मैं भी रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच देखना चाहता हूँ, बट राइट नाउ ये मैच नहीं होने वाला, ये हम सब जानते हैं। और आप भी जानते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज इसके पीछे काफ़ी कारण है यार। रोमन रेंस वर्सेस द रॉक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मैच है, आप सब जानते हैं, और ये रेसलमेनिया जैसी स्टेज पर ही होगा। इसके अलावा रेसलमेनिया के अलावा अगर इस मैच को कराया जाता है किसी भी इवेंट में, मान लीजिए क्राउन जूल में कराया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये मैच उतना हाइप नहीं कर पाएगा जितना हाइप इसको करना चाहिए, जितना ये एक बहुत बड़ा मैच है, बहुत बड़ा मैच है। समझ सकते हो आप मेरी बात से। रोमन रेंस वर्सेस द रॉक 2 साल पहले इतना हाइप में था कि रेसलमेनिया 39 के अंदर तो भाई साहब ये मैच होगा ही होगा, लेकिन वहाँ ये मैच नहीं हुआ, बिकॉज प्लान्स अलग थे, प्लान्स कुछ और थे। प्लान्स ये थे कि रोमन रेंस वर्सेस द रॉक एक सिंगल मैच होगा, इसमें कोई भी टाइटल इंक्लूड नहीं होगा, बट आप समझ सकते हैं कि रोमन रेंस को जिस तरह से टाइटल रन बढ़ाया गया है, वो एक लंबा चैंपियन सामने निकल के आया है, उसकी टाइटल रेंग, उसकी ओरा एक तरह से बड़ा है, और कहीं ना कहीं रोमन रेंस को टाइटल इसलिए नहीं हरवाया गया इतने समय तक। लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था, रेसलमेनिया में उसका टाइटल रिटेन करवा दिया था। तो कहीं ना कहीं रोमन रेंस का मतलब है दूसरा इज द बिजनेस। अगर WWE कंपनी को पैसे कमाना था तो रोमन रेंस को चैंपियन बना के रखना पड़ेगा, बिकॉज समझ सकते हो कि आप एक बात मैं वो क्लियर कर दूं कि WWE कंपनी ने 2020 से लेकर 2023 तक जो भी रेवेन्यू अर्न किया है, जो भी कुछ किया है, इज वन मैन, दैट इज रोमन रेंस। एंड यहाँ पर मैं रोमन रेंस का फैन बन के बात नहीं करूँगा, बिकॉज ना मैं उसका हेट्रेड बन के बात करूँगा, बिकॉज मैं आपको सही बताऊँ यार, मैं बिजनेस की बात करता हूँ हमेशा, और रोमन रेंस इज द बिजनेस ऑफ WWE, बिकॉज WWE कंपनी को उसने बहुत बिजनेस दिया। सही बताऊँ, उसी ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन ने इतना बिजनेस जनरेट करके दिया रोमन रेंस को कि मैं आपको बता नहीं सकता। दैट्स इट। अगर नंबर की बात करूँ तो ये बहुत बड़े नंबर है, लेकिन आप सब जानते हैं कि ब्लड लाइन की स्टोरी अब खत्म हो चुकी है। जे उसो अलग हो चुका है, जिमी उसो का कचरा हो चुका है, सोलो सिकोआ एक अलग ही डायरेक्शन में चल रहा है। सो कहीं ना कहीं अब चीज़ें रोमन रेंस के लिए और वाहियात होती गई हैं। रोमन रेंस के लिए बहुत बड़ा, एक तरह से कहते हैं ना कि भाई साहब आगे बहुत कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज एक ही चीज़ है रोमन रेंस के लिए, वो है रॉक। अब रोमन रेंस वर्सेस द रॉक एक सिंगल मैच होगा, ये मैं आपको कहीं बार बता चुका हूँ, बिकॉज इसमें टाइटल इंक्लूड करने का कोई भी मतलब नहीं है। समझ सकते हो आप। लेकिन ये मैच कब होगा दोस्तों, अभी ये मैच की बात हम एंड में करेंगे, ये मैच कब होगा और किस तरह से इसके स्टोरी लाइन तैयार की जाएगी। लेकिन रिसेंटली अगर मैं बात करूँ रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स, मतलब रोमन रेंस बनाम कोडी रोड्स, रेसलमेनिया 40 में होगा और नाइट 2 का मेन इवेंट होगा। अभी ये मैच मुझे नहीं लगता चेंज होगा। WWE कंपनी जितना भी फोर्सफुली कर ले कि सेथ रॉलिंस बीच में आ चुका है, सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, कोई प्लान चेंज नहीं होने वाले। और कहीं ना कहीं एलिमिनेशन चेंबर भी होने वाला है नेक्स्ट मंथ, जिसके लिए 2-3 हफ्ते रह गए हैं। तो WWE कंपनी उसको किस तरह हाइप करेगी, बिकॉज वहाँ पर एक नंबर 1
कंटेंडर का मैच होने वाला है चेम्बर में, 6 मैन, आप समझ सकते हैं कि सो वो सेथ रॉलिंस को फेस करेगा रेसलमेनिया 40 के अंदर। अब देखिए नंबर 1 बात करें कि भाई साहब क्यों कोडी रोड्स रोमन रेंस को हरा देगा, और वाकई में जिस तरह से मैंने थंबनेल में लिखा है रोमन रेंस द एंड, एंड उसका क्लियर कट पॉजिटिव पॉइंट यही है कि नया चैंपियन बन जाएगा कोडी रोड्स, बिकॉज कोडी रोड्स के लिए चीज़ें कहीं ना कहीं अब अलग हो चुकी हैं। अब कोडी रोड्स जो है 2nd टाइम रॉयल रंबल जीत चुका है बैक टू बैक। समझ रहे हो आप बैक टू बैक का मतलब क्या है? बैक टू बैक का मतलब यह है कि भाई साहब इस बंदे को एक हाइप में रखा गया है, इस बंदे को एक इतना पुश दिया गया है कि इसको मेंटेन करना अब इसके हाथ में है। अब कोडी रोड्स को रोमन रेंस को हराना बहुत ज़रूरी है, और अगर कहीं ना कहीं इस बार भी अगर रेसलमेनिया में चूक हो गई, कोडी रोड्स रोमन रेंस को हराने में नाकाम रह गए, सो भाई साहब चीज़ें उल्टी पड़ जाएंगी। रोमन रेंस ने अगर इस बार भी रेसलमेनिया अपने टाइटल को रिटेन कर लिया, सो कोडी रोड्स का ये जो अमेरिकन नाइटमेयर वाला कैरेक्टर है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ट्रिपल एच को पता है कि कोडी रोड्स इज़ अ फेस ऑफ WWE, और जिस तरह से रिसेंटली जॉन सीना ने भी काम किया है इतने सालों तक WWE कंपनी में, उसने भी एज अ फेस काम किया है, और आप समझ सकते हैं कि जॉन सीना को क्यों द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है। तो कोडी रोड्स भी देखा जाए तो जॉन सीना की तरह ही उसके कदमों पर चल रहा है, बिकॉज कई फैंस तो जॉन सीना को उसका जो गिमिक था उसमें कोडी रोड्स को देख रहे हैं। कहीं तो ये कहना शुरू कर दे कि भाई साहब कोडी रोड्स इज़ द नेक्स्ट जॉन सीना, बिकॉज आपको याद होगा एक समय में WWE कंपनी रोमन रेंस को जॉन सीना बनाना चाहती थी, लेकिन फैंस ने एक्सेप्ट नहीं किया रोमन रेंस को, बिकॉज द प्रॉब्लम इस रोमन रेंस को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता था, रोमन रेंस को बहुत ज़्यादा पुश मिलता था। तो अब चीज़ें कोडी रोड्स की तरह क्या करेंगी, बिकॉज दोस्तों मैं आपको एक बात ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कोडी रोड्स रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंस के अगेंस्ट जाएंगे और वहाँ पर वो रोमन रेंस को हरा देंगे। जी हाँ, ये बात मैं पिछले साल से बोल रहा हूँ, और वाकई में भी चीज़ होगी, कोई रोक नहीं सकता। रोमन रेंस का अनडिस्प्यूटेड टाइटल रेंग एक एंड पे है, और इसका एंड बहुत नज़दीक है, वो जो कि रेसलमेनिया 40 में है। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद ये होगा कि जैसे कि नया टाइटल किसी ने जीता होता ना, आप सबको खुशी होती कि हाँ भाई नया चैंपियन आ गया है, नए चैंपियन देखने को मिलेंगे। किसी ने एक चैंपियन को 4 साल बाद हराया है, एक नया चैंपियन बन गया है, फैंस भी काफ़ी एक्साइटेड होते हैं उस चैंपियन को देखने के लिए। बट द प्रॉब्लम इज रोमन रेंस एक तरह से हील कैरेक्टर में चला है, ना कि फेस। सो रोमन रेंस का हील कैरेक्टर आप समझ सकते हो कि किस वजह से चला है। वो एक अपने आप में ओरा था, ब्लड लाइन का ओरा था, उसके भाइयों का ओरा था, समझ सकते हो आप। लेकिन कोडी रोड्स के बाद ऐसा कुछ भी नहीं है। कोडी रोड्स एक सिंगल सुपरस्टार है, जैसे कि जॉन सीना था। लेकिन अगर बात करें जॉन सीना की, तो देखिए कभी भी कोई सुपरस्टार किसी की तरह नहीं लग सकता। हाँ, उसकी बातें सेम हो सकती हैं, एक्शन सेम हो सकते हैं, कुछ दिनों के लिए आपको लग भी सकता है कि हाँ कोडी रोड्स इज द नेक्स्ट जॉन सीना, बट ही इज नॉट। जॉन सीना एक लाइफ टाइम एथलीट है, द अंडरटेकर एक लाइफ टाइम एथलीट है, ब्रॉक लेसनर एक लाइफ टाइम एथलीट है, द रॉक एक लाइफ टाइम एथलीट है। इनकी तरह कोई नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता, और इनसे बढ़िया निकल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इनसे बढ़िया कोई है ही नहीं, वो निकल सकते हैं। द अंडरटेकर की बात करें तो उससे मेरे को लग रहा है कि द अंडरटेकर से आई एम सॉरी अगर आप अंडरटेकर के फैन है, लेकिन अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन बताऊं, द अंडरटेकर से बढ़िया ब्रे वाइट निकल के आता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इज नॉट विद अस। अगर हम बात करें शोन माइकल से, तो शोन माइकल के ज़्यादा सेथ रॉलिंस है जो कि कमाल काम कर रहा है, आप जानते हैं। आप जॉन सीना की बात करें, लेकिन तो अभी तक तो भाई अब जॉन सीना की जगह कोई नहीं ले पाया, बिकॉज रोमन रेंस फेल हो गया जॉन सीना की जगह लेने में। अब कोडी रोड्स है, लेकिन अभी भी कोडी रोड्स को बहुत काम करना है अगर उसको जॉन सीना की जगह लेनी है, बिकॉज बच्चों को प्यार करने से, मेक अ विश करने से, टाइटल जीतने से आप जॉन सीना नहीं बन जाओगे। आपको फैंस के बीच में वो जज्बा दिखाना पड़ेगा, और जिस तरह से मैंने कहा कि रोमन रेंस इज द बिजनेस, रोमन रेंस ने जितना बिजनेस दिया है वो कोई नहीं दे पाएगा अभी के टाइम पे, बिकॉज रोमन रेंस रेसलमेनिया 40 में हार जाएगा, क्लियर कट है। लेकिन आपको क्या लगता है कि रोमन रेंस जिस तरह से टाइटल हारेगा तो सब एंड हो जाएगा? कोई एंड नहीं होगा भाई। मैंने कहा है ना आपको, रोमन रेंस इस समय उस लेवल पर कंट्रोल कर रहा है कि उसको किसी टाइटल की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ। और अगर WWE कंपनी लास्ट ईयर भी रोमन रेंस से टाइटल ले लेती ना, तो आज भी रोमन रेंस वहीं होता जहाँ वो आज है, बिकॉज एक सुपरस्टार होता है जब उसको टाइटल की ज़रूरत होती है। लेकिन आज के समय में अगर मैं बात करूँ, रोमन रेंस को टाइटल की ज़रूरत नहीं है।
रोमन रेंस का नाम इतना बड़ा हो चुका है कि उसका असली नाम जो कि जो है वो किसी को याद नहीं। सोचो, तो रोमन रेंस एक तरह से एक बिगेस्ट नाम बन चुका है प्रोफेशनल रेसलिंग इंडस्ट्री का। अब उसको किसी भी टाइटल को होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी उसको लंबी रिंग नहीं चाहिए, समझ रहे हो आप। उसको आप किसी एक सिंगल मैच में उतारोगे ना, वो कहीं ना कहीं ब्लास्ट कर देगा, समझ रहे हो आप। इज़ अ बिगेस्ट नेम। जैसे कि मैं CM पंक के बारे में बोलता हूँ, उसको किसी टाइटल की ज़रूरत नहीं है। सो बट कोडी रोड्स को यहाँ पर टाइटल की ज़रूरत है, बिकॉज अभी तक उसने एक भी टाइटल नहीं जीता है, वर्ल्ड टाइटल, और उसको टाइटल की ज़रूरत है। और अगर उसको रोमन रेंस की तरह बिजनेस देना है तो उसको भाई काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको क्लियर कट एक बात कह चुका हूँ, और ये बात आप मेरी लिख के ले लो, अभी लिख लो चाहे, कोडी रोड्स रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंस को हरा देगा, ये बात तो आप सबको पता है। लेकिन उसके 2-3 महीने तक तो मज़ा आएगा। जी हाँ, रेसलमेनिया के बाद बैकलैश आएगा, उसके बाद मनी इन द बैंक आएगा, उसके बाद समर स्लैम तक आप मान लीजिए, समर स्लैम तक सब सही रहेगा, बिकॉज समर स्लैम तक एक तरह से हाइप होती है रेसलमेनिया के बाद जो जीतता है। लेकिन समर स्लैम के बाद जिस तरह से बैश इन बर्लिन आएगा, चलो वो भी ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जैसे कि सितंबर का महीना आएगा, उसके बाद चीज़ें कहीं ना कहीं कोडी रोड्स के लिए टर्न हो जाएंगी। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, जी हाँ बिल्कुल। बिकॉज कोडी रोड्स के लिए नंबर 1 चीज़ है कि उसके लिए जो अपोनेंट सामने आएंगे वो कहीं ना कहीं वर्दी अपोनेंट होने चाहिए। और जैसे कि मैंने कहा कि रोमन रेंस को दोबारा फेस करेगा नहीं कोडी रोड्स को, तो कौन होगा जो कि कोडी रोड्स के साथ फेस करेगा। बिकॉज अभी देखा जाए तो काफ़ी सुपरस्टार हैं, ऐसा नहीं मैं कह रहा काफ़ी सुपरस्टार नहीं है, बट द प्रॉब्लम में जिस तरह से रोमन रेंस की हमने स्टोरी लाइन को एंजॉय किया है, रोमन रेंस के कैरेक्टर को एंजॉय किया है, उसके सेगमेंट को एंजॉय किया है, तो जस्ट लाइक आप कोडी रोड्स को एंजॉय कर पाओगे। बिकॉज आपको याद होगा 2019 में सेथ रॉलिंस किस तरह से बर्न हो गया था, इसी रीज़न की वजह से। कोडी रोड्स को भी उतना ही पुश दिया जा रहा है, मानता हूँ कि उसको स्टोरी फिनिश करनी है, बट उसके बाद क्या, उसके बाद क्या कोडी रोड्स रोमन रेंस की तरह लंबा चैंपियन बन पाएगा? क्या लगता है आपको? रोमन रेंस का चैंपियन टाइटल रिंग 1200 दिनों का है करीबन, क्या लगता है वो कोडी रोड्स का होगा? क्या लगता है आपको? बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ क्यों। द रीज़न इज फैंस बोर हो जाएंगे, जो कि अभी से हो गए हैं। अगर आप लास्ट ईयर कोडी रोड्स की राइवलरी देखते हो, कोडी रोड्स ने कितना परफॉर्म किया लास्ट ईयर, आई थिंक उसको एक सुपरस्टार ऑफ द ईयर भी बोला गया है। सबसे ज़्यादा मैचेस लड़े उसने, किसी मैच में मज़ा आया? ब्रॉक लेसनर के साथ उसकी फ्यूड चली है, कहीं ना कहीं मज़ा आया? मुझे तो नहीं आया। ब्रॉक लेसनर के साथ उसके 3 मैचेस हुए हैं, कौन सा मैच आपको याद है? आप कहोगे भाई कोई भी याद नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई मोमेंट मिला ही नहीं मैच में, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि हमें उस मैच को याद करने की जरूरत हो। सो दिस इज़ वाई ये चीज़ें मैं फैक्ट के साथ बताता हूँ, दिस इज़ वाई मैं चीज़ें बोलता हूँ कि कोडी रोड्स का एक तरह से टर्न हो जाएगा, समझ रहे हो आप। जिस तरह से उसको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ट्रिपल एच इतना पुश कर रहा है, उसको एक फेस बनाना चाहता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का फ्यूचर चैंपियन बनाना चाहता है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि कुछ महीनों बाद कोडी रोड्स को एक कमाल का करेक्टर प्ले करना पड़ेगा। ये करेक्टर जो वो प्ले कर रहा है इज़ नॉट अ फुलफिल करेक्टर, समझ रहे हो आप। ये कहीं ना कहीं अभी के लिए ठीक है, लेकिन जब वो चैंपियन बन जाएगा उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत तगड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बिकॉज फैंस अप्रिशिएट नहीं करेंगे, ये मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, आप बोर हो जाओगे, क्लियर कट बोल रहा हूँ, यू आर बोर। और आपको पता है कि जब मैं प्रेडिक्शन करता हूं तो भाई साहब क्या होता है, दिस इज द रियल फॉर गोइंग श्योर। रोमन रेंस रेसलमेनिया में हार जाएगा, उसके बाद क्या? उसके बाद रोमन रेंस के लिए तो काफ़ी कुछ है। जी हाँ है, आप कहेंगे भाई साहब कैसे? बस रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ, दिस इज अ फ्यूड। जी हाँ, ये कमाल की फ्यूड होगी और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी फ्यूड होगी। और रोमन रेंस वर्सेस द रॉक, ये भी कमाल की फ्यूड होगी। रोमन रेंस वर्सेस जिमी ऊसो, ये भी फ्यूड होगी। सो कहीं ना कहीं अभी रोमन रेंस के लिए बहुत फ्यूड बनी है, और आई थिंक रोमन रेंस का फेस टर्न भी होगा, और कहीं ना कहीं शायद रेसलमेनिया के बाद रोमन रेंस का फेस टर्न की उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा है। और ये तब होगा जब सोलो सिकोआ रोमन रेंस के अगेंस्ट जाएगा, बिकॉज सोलो सिकोआ बिट्रे करेगा रोमन रेंस को, एंड रोमन रेंस का फेस टर्न होगा। और आप समझ सकते हो कि पॉल हेमन, जिसके मुझे भी काफ़ी इशारे लग रहे हैं कि पॉल हेमन भी सोलो सिकोआ को रोमन रेंस के खिलाफ भड़काएगा, और पॉल हेमन जो है एज ए सोलो सिकोआ के साइड जाएगा। सो दिस इज द रीज़न, दिस इज द मेन हाइप कि आपको रेसलमेनिया के बाद कमाल के शॉकर देखने को मिलने वाले हैं। बट हम बात यहाँ कर रहे थे कोडी रोड्स की, क्या कोडी रोड्स के लिए कोई अपोनेंट है?
कोडी रोड्स के लिए एक ही अपोनेंट है जो आई थिंक मुझे कहीं ना कहीं लगता है वो है रेंडी ऑर्टन। रेंडी ऑर्टन के साथ मल्टीपल मैच हो सकते हैं कोडी रोड्स के। सही बात बता रहा हूँ आपको, बिकॉज रेंडी ऑर्टन का हील टर्न तो क्लियर कट है। मान लीजिए आप रेसलमेनिया के बाद रेंडी ऑर्टन का हील टर्न क्लियर कट है, बिकॉज वो ज़रूरी है। रेंडी ऑर्टन का करेक्टर हमेशा से हील रहा है, आप उसको फेस बनाकर वो अर्निंग नहीं कर सकते, आपको उसको हील बनाना ही पड़ेगा। तो रेंडी ऑर्टन क्लियर कट हील बनेंगे एंड आफ्टर देन कोडी रोड्स बस रेंडी ऑर्टन की फूड कमाल होगी। मुझे पर्सनली देखने को लगता है कि कोडी रोड्स इज रेंडी ऑर्टन इज अमेजिंग। उसके बाद कोडी रोड्स के लिए कौन सा अपोनेंट बचता है? कोडी रोड्स के लिए गुंथर बचता है, बिकॉज 2 बार रोयल रंबल से एलिमिनेट किया उसे। सो कहीं ना कहीं चीज़ें हैं, काफ़ी पसंदीदा चीज़ें हैं। एंड उसके बाद लेकिन कोडी रोड्स के बाद कोई ज़्यादा अपोनेंट नहीं है। अपोनेंट वो है जो वो ऑलरेडी फेस कर चुका है। तो दिस इज़ वाई कि कोडी रोड्स का कैरेक्टर कहीं ना कहीं टाइटल जीतने के बाद खतरे में पड़ सकता है, जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन ये भाई ये जस्ट हमारी प्रेडिक्शन थी, अब क्या वाकई में ऐसा होता है? बट एज अ पर्सनल ओपिनियन, माई ओपिनियन, कोडी रोड्स के लिए रेसलमेनिया के बाद मुसीबतें ख़त्म नहीं होंगी और शुरू हो जाएंगी, बल्कि बिकॉज अब उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। एंड अगर आप रोमन रेंस को रेसलमेनिया जैसी स्टेज पर हरा रहे हो एक लंबे चैंपियन को, तो आई थिंक आपको उसकी जगह लेनी पड़ेगी, और उसकी जगह लेने के लिए आपको एक बेटर काम करना पड़ेगा, ऐसे बेटर स्टोरी लाइन देनी पड़ेगी। सो आई थिंक ट्रिपल एच और कोडी रोड्स इस बात के लिए तैयार होंगे। लेकिन रोमन रेंस का दी एंड पक्का है, उसकी टाइटल रिंग का दी एंड, लेकिन उसके बाद रोमन रेंस की स्टोरी लाइन अलग चलेंगी। सो दैट्स इज वाई मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रेडिक्शन पे भरोसा मत कीजिए, अपना दिमाग लगाइए, सोचिए कि क्या होने वाला है। और रेसलिंग अपडेट पाने के लिए, इसी तरीके की चीज़ें पाने के लिए, कमाल के पॉडकास्ट देखने के लिए दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग को, बिकॉज आप वीडियो देखते हैं ना, सब्सक्राइब नहीं करते यार, बहुत बुरा लगता है यार। तो दोस्तों अपने भाई के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, फ्री है, कोई पैसा नहीं देना। मिलता हूँ आपसे कल। जय भगवान राम।